तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में वंदना करता हूँ। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे माता और पिता हैं, और वही सीता के पति रघुनाथ जी यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कौन है, सेवक भी हैं और सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। तथा मुझ तुलसीदास का वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हित करने वाले हैं। जय श्री राम भक्तों। प्यारे भक्तों, श्री रामचरितमानस के पाठ का आज 6वां दिन है। कल 5वें दिन की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास महाराज जी हमें भगवान के नाम के जप की महिमा के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भगवान के नाम का जप करने से इस कलयुग में व्यक्ति अपने समस्त रोग, दोष, कष्ट, परेशानी, कलेश से मुक्त हो जाता है और भवसागर से तर जाता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी लाज रखने के लिए इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और उनका कल्याण करते हैं और राक्षसों का और राक्षसी प्रवृत्ति लोगों का संहार करते हैं। अब आगे, बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीनि जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, ऐसा तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने ये भवसागर बनाया, जहाँ से एक तरफ से अच्छे मनुष्य, अच्छे लोग निकले, संत रूपी लोग निकले, सात्विक लोग उत्पन्न हुए और अमृत हुआ और चंद्रमा प्रकट हुआ और कामधेनु भी निकली, कामधेनु गाय, और दूसरी ओर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग निकले, विष और मदिरा जैसी खराब चीजें उत्पन्न हुई। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करौ कर जोर, होई प्रसन्न प्रभु बहु सकल मंजू मनोरथि मोरे। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, ग्रह का तात्पर्य यहाँ पर है ग्रह नक्षत्रों से, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मनोरथों का मतलब होता है मनोकामना को पूरा करें। पुण्य बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी में स्नान करने से और जल पीने से पापों को हर लेती हैं और दूसरी माता सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं माता गंगा के चरणों में वंदना करता हूँ और सरस्वती जी के चरणों में वंदना करता हूँ। जो एक गंगा जी हैं, उनके जल को पीने से और स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और सरस्वती जी की कृपा से क्या होता है, हमारी बुद्धि अच्छी होती है और हमें भगवान के सत्संग का फल प्राप्त होता है, हमारी सुबुद्धि बनती है। क्योंकि पीछे कहा गया था इसी रामचरितमानस में कि बिन सत्संग विवेक न हो, यानी कि बिना अच्छी संगत के, बिना संत की संगत के हमें अच्छे विवेक की, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति भी नहीं होती है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। कितनी अच्छी बात कही है। श्री महेश, महेश मतलब भगवान शंकर जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। कौन? भगवान शंकर और माता पार्वती के बारे में बता रहे हैं। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी कि सच्चे मन से हित करने वाले हैं। यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में वंदना करता हूँ। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे माता और पिता हैं और वही सीता के पति रघुनाथ जी यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कौन है? सेवक भी हैं और सखा भी हैं
और स्वामी भी हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। तथा मुझ तुलसीदास का वो क्या करेंगे, सच्चे मन से सच्चे हृदय से हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव और पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए यानी कि संसार के फायदे के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं यानी कि मेल नहीं है, उनका कोई तालमेल नहीं बैठता, जिनका कोई ठीक से अर्थ भी नहीं होता और ना उनका जप ही अच्छे से होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर भगवान ने उनकी रचना की है। इसलिए उस मंत्र का जो सावर मंत्र समूह है उसका पूरा प्रताप सबके सामने है, प्रत्यक्ष रूप से है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। बे उमापति, उमापति कहते हैं भगवान शंकर जी को, बे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल मूल यानी कि मंगल की उत्पन्न करने वाली बनाएं। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये रामचरितमानस की जो मैं रचना कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, जिसमें राम की कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, इसको अच्छा शुभ परिणाम देने की और मंगल करने की भगवान शंकर जी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे एहि कहीं स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझे सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी यानी कि इतनी अच्छी होगी जैसे तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। यानी कि जब रात्रि में अंधेरा होता है, लेकिन क्या होता है, चंद्रमा के साथ जब पूरे नभ में पूरे अंबर में आकाश में तारे जगमगाते हैं तो रात्रि कैसी होती है, सुशोभित हो जाती है, सुंदर हो जाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित यानी कलयुग के पापों से बच जाएंगे और सुंदर कल्याण के भागी होंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों के वो प्रेमी बनेंगे, उनके आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। कितनी अच्छी बात कही गई है। सपनेउ साँचहु मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊ। तो फुल हो जो कहू सब, भाषा भनति प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और माता पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो जाए तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो जाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी सपने में भी मेरे ऊपर कृपा कर दें तो जो इस रामचरितमानस का फल है वो सबके लिए फलीभूत हो जाएगा और सबके लिए सच्चा हो जाएगा। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कल सुन सावनी। प्रणबौ पुर नरी नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। यानी कि अयोध्यापुरी जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्मभूमि है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ पर भगवान राम ने अपनी बाल लीलाएँ की, और वहीं पर सरयू नदी भी बहती है अयोध्या के किनारे। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, यानी कि जो अवधपुरी के निवासी हैं उन सभी को प्रणाम कर रहे हैं बाबा तुलसीदास जी, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। यानी कि जो अयोध्या है और सरयू नदी है और जो अयोध्या वासी हैं
उन पर भगवान रामचंद्र जी की अपार असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौसल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अयोध्यापुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले यानी कि माता सीता की जिन्होंने बुराई की थी, कौन? वो जो धोबी और उस धोबी के जो समर्थक थे उस नगर में, उन सभी को पाप को नाश कर दिया और शोक से रहित कर दिया। और बाद में क्या किया? अपने परम धाम में, अपने परम लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको स्थान दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी ने पूर्व दिशा की संज्ञा माता कौशल्या से दी है कि मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। यानी कि कौशल्या माता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। प्रगट्यौ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़े भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कितनी अच्छी बात कही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान हैं। कमल तो अच्छा है, लेकिन जो पाला गिरता है, जो कोहरा गिरता है, जो ओस गिरती है कमल के ऊपर, तो क्या है? दुष्ट है, क्योंकि वो कमल को मुरझा देता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की अपार सीमा है। तो यहाँ पर महाराज तुलसीदास जी राजा दशरथ और माता कौशल्या की बड़ाई कर रहे हैं कि जो उन्होंने ऐसे पुत्र को जना जिनका मैं सेवक हूँ, और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी को धरती पर भेजकर हर्षित होते हैं, उनकी भी बड़ाई होती है, उन्होंने भी जगत से बड़ाई ही पाई है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन एव पर हरेऊ। यानी कि तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं महाराज दशरथ के चरणों में वंदना करता हूँ, जिनके श्री रामचंद्र रूपी ऐसे पुत्र हैं, जो श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है वो महाराज दशरथ के चरणों में है। और जब दीन बिंदु यानी कि श्री रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं तो उनके वियोग में राजा दशरथ अपना शरीर तिनके की भांति त्याग देते हैं। प्रणबऊ परिजनि सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। जोग भोग में राखेहु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ। यानी कि जो जनक जी, जो सीता माता के जो पिताजी, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था। यानी कि गुण का मतलब है जनक जी जो थे उनकी राम जी में बड़ी गहरी आस्था थी, बड़ा गहरा प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। यानी कि जो योग वगैरह होता है, अध्यात्म होता है, और जो दिनचर्या होती है, भोग का मतलब है यहाँ पे राजकाज, जो वो थे राजा थे तो सभी काम करने पड़ते हैं, तो उसमें वो प्रकट नहीं होने देते थे किसी के सामने भगवान राम के प्रति जो अपनी भक्ति थी और प्रेम था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में गहराई से छिपा हुआ था। लेकिन जब भी वो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते थे तो उनका वो भक्ति भाव, वो प्रेम, वो प्रकट हो जाता था।
प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मुधुप इप तजै न पासु। सभी भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका संग नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी भरत जी के भैया भरत के चरणों में वंदना कर रहे हैं। और वाकई में भरत जैसा भाई होना इस धरती पर बहुत मुश्किल है, और उन जैसा भाई न कभी हुआ है और न कभी होगा। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रति बिमल पताका, दंड समान भयउ जिस जाका। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों के प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी बिमल पताका में जिनका यानी कि लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान होता है। दंड का मतलब है यहाँ पर वो डंडा या लाठी जिसमें हम पताका लगाते हैं। पताका कहते हैं झंडे को। तो वो जो झंडा है और जिसको वो लहरा रहे हैं, कौन सा झंडा है? रघुनाथ जी की कीर्ति के रूपी जो झंडा है, उसको उन्होंने हमेशा फहरा ही रखा। उन्होंने अपनी भातृभक्ति, छोटे भाई की जो भक्ति थी वो हमेशा निभाई। इनका भी जो परम त्याग है वो वाकई में यश के लायक है। और लक्ष्मण जी से भाई होना भी आज के युग में बड़े ही मुश्किल की बात है, संभव नहीं है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले जगत के कारण यानी कि हजारों सिरों पर जगत को धारण किए हुए हैं, रखने वाले हैं इस पृथ्वी को भी, है ना। शेष जी यानी कि शेषनाग की बात कही गई है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। यानी कि पृथ्वी पर जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे अच्छी प्रवृत्ति के लोग यानी कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, बुरे प्रवृत्ति के लोगों से उन्हें बचाने के लिए इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया। किसने? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी कौन थे? लक्ष्मण जी ही शेषनाग के अवतारी थे। वे गुणों की खानी, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन यानी कि माता सुमित्रा के ये पुत्र हैं। श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें, दया करें। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर हैं, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी को भी विनती करता हूँ, जिनका यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। यानी कहा गया है कि महावीर हनुमान जी का भी मैं विनती करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके यश का, जिनकी अच्छाई का, जिनकी भक्ति का स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से वर्णन किया है, बताया है। प्रणबौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अगार बसहि, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं। यानी कि अगर कोई दुष्ट रूपी वन है, जंगल है, तो उसको वो अग्नि के समान है, जो उसको जला के राख कर दें। जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते रहते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि श्री हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। ऐसी ही भक्ति हम लोगों को भी चाहिए और ऐसी भक्ति हम लोगों को करनी भी चाहिए सच्चे हृदय से, कि हमारे हृदय में छल कपट द्वेष भाव ये सब मिट जाएं, धन संपत्ति इन सब की चाह लोभ लालच खत्म हो जाए। सिर्फ और हमारे मन में और हमारे हृदय में अगर कोई बात हमेशा चलती रहे, घूमती रहे, तो वो एक बात होनी चाहिए
भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित हमारे हृदय में सदा निवास करें। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जो पर्वत में रहते थे, हनुमान जी भी उन्हीं के पास रहते थे। रीछों के राजा जामवंत जी, वो भी सुग्रीव जी के साथ रहते थे। राक्षसों के राजा विभीषण जी, यानी कि ये लंका में जो राक्षसगण रहते थे, रावण था, रावण के ये भाई थे विभीषण जी। और अंगद जी आदि जितने बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। यानी कि यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने किसी को छोड़ा नहीं है, सभी को समेट लिया है और सभी से वो आशीर्वाद ले रहे हैं। कब? जब वो इसकी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। जिन्होंने अधम मतलब राक्षस शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। किन्होंने कर लिया? जो लोग गलत आचरण वाले थे, उन्होंने भी भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद और कृपा पा ली है, तो मैं भी उनसे कृपा पा लेता हूँ। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर मतलब राक्षस सहित जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, यानी कि जितने भी रामचंद्र जी की वंदना प्रार्थना करने वाले भक्त हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, यानी कि बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उनके चरणों के उनकी प्रीति है, लगन है। सुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवौ सवहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, कितनी अच्छी बात कही है सुखदेव जी, जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भगवत कथा पुराण के बारे में सुनाया था। सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी, यानी कि माता सीता जी के दोनों हाथ जोड़कर चरणों में मैं वंदना करता हूँ, विनती करता हूँ, बारंबार उन्हें प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्बल बुद्धि मैं पाऊँ और मेरी कुबुद्धि जो है वो सुबुद्धि हो जाए और मैं भगवान के चरित्र का वर्णन कर सकूँ। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं बहनों, प्यारे भक्तों, ये था हमारे आज के 6वें दिन का श्री रामचरितमानस का पाठ। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की कथा को लेकर के। और आप सबसे विनती है, अनुरोध है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया करें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि आप बड़े चाव से भगवान श्री रामचंद्र के यश को, कथा को सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। और आप सबका प्यार और स्नेह मेरे साथ बना हुआ है, इसलिए कमेंट में जय श्री राम और जय श्री हनुमान अवश्य लिखा करें, मुझे अति प्रशंसा होगी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।